हम इस क्वेश्चन पे आ गए विच इज़ कॉल्ड मैक्सिमम एक्सॉर फॉर ईच क्वेरी। सो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई मेरे पास एक एरे गिवन है, ठीक है, एक एरे गिवन है और एक मैक्सिमम बिट गिवन है, और वो मैक्सिमम बिट जो है और हम हाँ बेसिकली मैक्सिमम बिट गिवन है, और उसका रिलेशन क्या इस क्वेश्चन के साथ, वो ये है कि हमको एक नंबर फाइंड करना है के जो कि लेस देन होगा 2 टू द पावर ऑफ मैक्सिमम बिट से, एंड जब हम उसका एक्सॉर लेते हैं इस एरे से तो उससे क्या आना चाहिए, हमारा जो एक्सॉर है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेसिकली हमको एक नंबर गिवन है के जिसका हम एक्सॉर करते हैं इस एरे के साथ, ठीक है, और उससे हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। हमको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, ठीक है, बेसिकली। और वो जो रिज़ल्ट है सो बेसिकली जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारा, यस, तो हमको क्या करना है, वो नंबर फाइंड करना है कि जिससे हमारा जो रिज़ल्ट है एक्सॉर का वो मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमने चीज़ देख ली। अभी कंस्ट्रेंट देखने की बारी है। कंस्ट्रेंट क्या है कह रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर वो है कंस्ट्रेंट्स। सो मैक्सिमम बिट जो है वो 1 से 20 के बीच में लाई करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है वो है ये, जहाँ पे जो नंबर है नम्स ऑफ आई वो 0 से लेकर 2 टू द पावर ऑफ मैक्सिमम बिट तक लाई कर सकता है। बेसिकली मान लो अगर मैक्सिमम बिट आपका मैं लिख के बता देता हूँ। बेसिकली अगर मान लो मैक्सिमम बिट आपकी 2 है, ठीक है, तो नम्स ऑफ आई जो होगा वो आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, नम्स ऑफ आई जो होगा वो आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर आपका हो सकता है कहाँ तक, 2 टू द पावर ऑफ मैक्सिमम बिट विच इज़ 2 टू द पावर ऑफ 2 विच इज़ 4। तो जो आपका नम जो ARR होगा, और वी कैन से नम्स एरे जो है आपका, वो कहाँ वो कौन से एलिमेंट्स के बीच में होगा। बेसिकली नम्स ऑफ आई जो होगा वो किस किस के बीच में होंगे, 0 से लेके 4 तक हो सकता है, बोथ इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये क्लैरिटी मिल गई हमें। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं। बेसिकली हमको ये पता चल गया, और एक और चीज़ है इसके अंदर, क्वेरीज का कॉन्सेप्ट आ गया है। बेसिकली वो पूछ रहा है कि आपको 0 से लेकर जब आप एक्सॉर लेते हो इस पूरे एरे का, तब आपको एक नंबर बताना है कि, ठीक है, 0 से लेकर आप इस 3 एलिमेंट्स लेते हो, बस बेसिकली आप 0 से लेकर n-1 एलिमेंट्स लेते हो तब आपको बताना है, और जब आप 0 से लेकर n-2 तक लेते हो तब आपको बताना है कि क्या क्या के हो सकते हैं, वैलिड केस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेरी के लिए बेसिकली एक ईच क्वेरी बिलोंग्स टू दिस। पहली क्वेरी जो होगी, क्वेरीज कुछ है हमारे पास, सेगमेंट ट्रीज में हमारे पास क्वेरीज होती हैं, वैसा ही कुछ है ये, ठीक है, बट ये सेगमेंट ट्रीज नहीं है, मतलब इससे बहुत सिंपलर चीज़ है। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, आपको तो ध्यान देना है, वो है कंस्ट्रेंट। जो कंस्ट्रेंट गिवन है हमारे पास, मैक्सिमम बिट तो चलेगा, बट जो नम्स ऑफ आई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो 0 से लेकर 2 टू द पावर मैक्सिमम बिट तक लाया कर रहा है। वो मैं अभी बताता हूँ कि क्यों कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिमाग चलाने से पहले अपना कंस्ट्रेंट देख लेना इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेरीज हमारे पास गिवन है। तो पहली क्वेरी Q1 मान लो, Q1 कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो 0 से लेकर n इंडेक्स तक जा रही है। यहाँ पे मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इंडेक्सेस है बेसिकली, ठीक है। फिर Q2 जो है वो तुम्हारी जा रही है 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। और करना क्या, परफॉर्म एक्सॉर परफॉर्म करना है, और इसके रिगार्डिंग हमको एक क्या नंबर ढूंढना है, के ढूंढना है, के ढूंढना है। और के जब मिल गया तो उसको किस में डालना है, एक एरे में डालना है, आंसर का एरे है, और उसको रिटर्न करना है, ठीक है। इसका एक K1 हो गया, ठीक है, इसका एक K2 हो गया, ऐसी Q3 का एक, ठीक है, n-2, एक K3 हो गया। तो ये चीज़ें मिल गई हमारे पास, ऐसे सो ऑन कर दो, ठीक है। ये क्वेरीज परफॉर्म करनी है, ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है। अब आपको एक सबसे बढ़िया चीज़
अब देखने ऑब्जर्व क्या करनी है इसमें, ऑब्जर्वेशन क्या लगानी है आपको। ऑब्जर्वेशन आपकी ये होनी चाहिए कि आपका जो एक्सॉर होगा, मान लीजिए आपको मैक्सिमम बिट गिवन थी वो थी 3, ठीक है। तो आपका के किसके कितना होना चाहिए, 8 से बेसिकली 2 टू द पावर मैक्सिमम बिट विच इज के शुड बी लेस देन 8, ओके। और जो आपका नम्स ऑफ आई है वो किसके बीच में आएगा, ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं अभी हम, 0 से 7 के बीच में आएगा, ठीक है। तो 0 से 7 के बीच में अगर आएगा, ये चीज़ आपने देख ली। अब दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, आपको एक्सॉर्स लेने हैं, राइट। तो 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 0 0 0 से। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 0 0 1 से। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 0 0 2 से, ठीक है। सॉरी 0 0 2 नहीं, 0 0 1 0 से। 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, 0 1 1 से। 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, 1 0 0 से। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, 1 0 1 से। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, 1 1 0 से। 7 को कैसे करते हैं अपन, 1 1 1 से, ठीक है। ये अपना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया है, ठीक है। अब हमको पता चल गया है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो 000 से लेकर किसके बीच में लाया करेंगे, 111 के बीच में, ठीक है। या तो सारी बिट्स अनसेट होंगी या तो सारी बिट्स सेट होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ आ गई है, राइट। तो अब और हमको ये भी पता है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो 0 से 7 के बीच में ही लाया करेंगे। तो अब एक नम्स हम कंस्ट्रक्ट करके देख लेते हैं, एरे जो है, ठीक है। मान लो सारे ही 0 पड़े हुए हैं, 3 3 6 और 1 7, सारे ही 0 पड़े हुए हैं। और मान लो कि सारे ही 7 पड़े हुए हैं, एक 2 3, सॉरी एक बीच में रह गया यहाँ पे, सारे ही 7 पड़े हुए हैं। और मान लो एक रैंडम सॉर्टेड एरे पड़ा हुआ है, राइट। अपने एक केस बना के देख लो। वैसे तो जो इंटेलिजेंट लोग होंगे उनको अभी तक समझ आ चुका होगा कि यहीं से ही पता चल गया होगा कि भाई क्या मचने वाला है, ठीक है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, मतलब जिसको क्लिक ना करे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक है, इट्स नॉट, अगर वो आपने थोड़ी कॉम्पिटिटिव अच्छे से करी हुई है तो आपको समझ आ जाता अभी तक, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मतलब अगर आप लेट भी स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हर इंसान, ठीक है, धीरे धीरे करते हैं चीज़ें, और कोई एक दिन में चैंप नहीं बन जाता, धीरे धीरे ही बनता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास। अब मान लो हमने नम्स ऑफ पूरे इस एरे का एक्सॉर करके देख लिया। तो एक्सॉर करके जब आपने देख लिया तो इसका एक्सॉर रिजल्ट क्या आएगा, इसका एक्सॉर रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। इसका एक्सॉर आने वाला है 0 सब, ठीक है। और एक बार और देख लो एक्सॉर, अगर हम एक्सॉर 0 और 1 का करते हैं, 0 0 का करते हैं तो क्या होता है, 0 0 का करते हैं 0 मिलता है, ठीक है। 1 1 का करते हैं एक्सॉर तो क्या मिलता है, 1 1 का करते हैं तब भी एक्सॉर 0 मिलता है। 1 0 का एक्सॉर करते हैं तो क्या मिलता है भाई, 1 0 का एक्सॉर करते हैं तो 1 मिलता है, ठीक है। ये पता है अपन को, ठीक है, ये चीज़ भी सीख ली। उसके बाद क्या सीखना है, यहाँ पे एक्सॉर आ रहा है 0, इधर एक्सॉर आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है एक्सॉर, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम है, ठीक है। नम्स डॉट लेंथ n हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये n नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सॉर क्या आएगा, 1 1 1 विच इज 7 ओनली, 7 ही आया, ठीक है। इधर क्या एक्सॉर आएगा, कुछ भी आएगा भी पता नहीं है, बट उसका रेंज भी क्या होने वाला है, इन सब का एक्सॉर लेके देख लो। 1 का एक्सॉर लोगे 6 से, 1 का एक्सॉर लोगे 6 से तो क्या मिलेगा, 7, ठीक है। 1 एक्सॉर 6 इज 7, 2 एक्सॉर 5 इज 7, 3 एक्सॉर 4 इज 7, और 7 कितनी बार आ गया, 7 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। तो 4 बार अगर 7 आ गया तो 4 बार एक 7 का एक्सॉर क्या आने वाला है, 0,
ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन एंड नहीं हो रहा, अभी हमको क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। तो के क्या है, के क्या है, के इज लेस देन 2 to the power ऑफ मैक्सिमम बिट, ठीक है। और मैक्सिमम बिट क्या है, वो है 3। के की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, के 0 से 8 तक जा सकता है। और हमको पता है हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, वो हो सकती है क्या, सोच के बताइए क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। के जब जा ही कितने में सकता है, 0 से 7 के बीच में जा सकता है, ठीक है। और एक्सर आपको मैक्सिमाइज करना है तो क्या होगा, एक्सर मैक्सिमाइज करना है तो क्या बनेगा अपना, बताइए। एक्सर मैक्सिमाइज करना है ना हमें, तो क्या बनेगा बताओ। एक्सर को अभी हमारा एक्सर मैक्सिमाइज नहीं हुआ है, अभी हमने एक्सर लिया ही नहीं के साथ, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, 7 ही हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू। इस केस के अंदर क्या होगा, जब आपको मैक्सिमाइज करना है तो 7 हो सकता है कि इस केस के अंदर क्या हो, 7 होगा, जिससे आंसर हमारा 7 आने वाला है। इस केस के अंदर क्या होने वाला है, इस केस के अंदर के क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ताकि आंसर 7 आए, ठीक है। और इस केस के अंदर क्या होने वाला है, एक्सॉर इस के की वैल्यू 7 होने वाली है, ताकि आंसर क्या है, 7 आए। तो हमको ये पता चल गया कि भाई कुछ भी कर लो, मैक्सिमम क्या आने वाला है, मैक्सिमम इक्वल्स टू हमारा होने वाला है हमेशा 2 to the power ऑफ मैक्सिमम बिट -1। यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सॉर होने वाली है, ठीक है। 2 to the power ऑफ मैक्सिमम बिट -1, यही अपनी मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है, इससे ऊपर कभी नहीं होगा। तो इतना पता चल गया है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 7 ही होने, मतलब जो हमारा ये हाँ 2 to the power मैक्सिमम बिट ही -1 ही होने वाली है अपनी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब आते क्वेश्चन पे, अब रेंज क्वेरी का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टेप्स क्या परफॉर्म करे, बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक्सॉर लेने चालू करे सब पूरे हमको, बट क्योंकि रेंज क्वेरीज पे चाहिए तो हमको सबके एक्सॉर निकालने पड़ेंगे, तो उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, प्रीफिक्स सम का। जब वो रेंजेस की बात करता है, रेंजेस और यूनिफॉर्म रेंज है 0 से n से 0 to n, 0 to n-1, 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं अपन, प्रीफिक्स सम लगाएंगे। रेंज क्वेरी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हर रेंज के लिए हमको एक्सॉर निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है अपन को, पहला स्टेप करना है प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स सम। दूसरा क्या करना है, पहला निकाल लिया हमने प्रीफिक्स सम, कहाँ से कहाँ तक, ऑफ ऑल रेंज, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप आपका है सेकंड स्टेप क्या है आपका, बताइए। सेकंड स्टेप आपका है, बताओ 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 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सेकंड स्टेप क्या है आपका, सेकंड स्टेप है, आपको पता है कि भाई एक्सॉर, मैक्स एक्सॉर की वैल्यू पता है आपको। मैक्स एक्सॉर क्या है आपका, 2 to the power ऑफ मैक्स बिट -1, ठीक है। और तीसरा आपको क्या पता है, तीसरा अब आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, और क्या, फाइंड के क्या होगा, के इक्वल टू मैक्स एक्सॉर का एक्सॉर किसके साथ, प्रीफिक्स सम के साथ। तो टूट गया ना क्वेश्चन, ठीक है। 0 to n-1 फॉर वन क्वेरी, ठीक है। प्रीफिक्स ऑफ आई लिख लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली क्वेश्चन अपना बन गया, सोल्यूशन ये है अपना। तो इसको फटाफट कोड कर लेते हैं, समझ आ गया हमको, ये अपना सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, इसको कोड कर लेते हैं फटाफट। अपन इसको कमेंट में डालते हैं नीचे, या ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। नीचे अपना कोड करते हैं यार, एक काम करते हैं क्योंकि थोड़ा ख़राब लग रहा है, इसको नीचे डालते हैं, ओके। इसको कर दीजिए कमेंट, और आइए अब क्वेश्चन चालू करें। तो बेटा जावा में करते हैं, बेसिकली C++ जिसको आता है उसको भी मैं जावा सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बहुत ही आसान चीज़ है जावा,
जितना हुआ बनाया हुआ लोगों ने उतना हुआ है नहीं सी प्लस प्लस और जावा के अंदर। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और ये सी प्लस प्लस अपना, ठीक है। और मतलब बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कुछ है नहीं खास, सीख जाओगे करते करते, 10 दिन करना है उसके बाद आपने सीख जाना है, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या लेना है, पहले इंट n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ ले लो, एरे की लेंथ, ठीक है। मैक्सिमम बिट तो हमें पता ही है। अब फॉर लूप लगा दो बेटा, इंट i इक्वल टू 0 से लेके नम्स डॉट लेंथ तक, ठीक है जी। i प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है। अभी क्या बनाना है, एक प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सम का एक एरे बनाना है, ठीक है जी। ऐसे बनाते हैं कैरे, देखो जिसको नहीं आता सीख लियो, ऐसे बनाते हैं कैरे। अभी इसके अंदर थोड़ा लफड़ा आ गया, क्या लफड़ा आ गया, जीरो का हाँ, तो आपको क्या करना है, बेसिकली n+1 का एरे बनाना है यहाँ पे, समझ गए क्यों बनाना है, अभी समझ जाओगे। लूप लगा दो और बेटा क्या करना है यहाँ पे, प्रीफिक्स सम ऑफ i इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ i-1 का एक्सॉर किसके साथ, नम्स ऑफ i के साथ। समझ गए ना क्या कर रहे हैं अपन, 0 से लेकर, हाँ 0 0 और 1 का एक्सॉर ले लिया, 0 से लेकर 1 1 का एक्सॉर। बेसिकली पहला एलिमेंट अपना कैसे जाएगा, प्रीफिक्स सम इक्वल्स 0 इक्वल्स नम्स ऑफ 0, ये पहला एलिमेंट डाल दिया, लूप लगा दो यहाँ से 1 से, ठीक है जी। हाँ नम्स डॉट लेंथ तक रहेगा, नम्स डॉट लेंथ वैसे मैंने रखा है ऊपर, यहाँ पे n से रिप्लेस कर दो इसको, n लगा दो। और प्रीफिक्स ऑफ i किसके बराबर है, प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स सम, सॉरी सम नहीं लगाना इधर, प्रीफिक्स एक्सॉर लगाना है, सॉरी बेटा ज़्यादा जोश में आने का भी ना खराब हो जाते हैं। प्रीफिक्स एक्सॉर, ठीक है जी, ठीक है, ये अपन ने कर दिया। तो प्रीफिक्स एक्सॉर ऑफ i इक्वल प्रीफिक्स एक्सॉर i-1 का एक्सॉर किसके साथ, नम्स ऑफ i के साथ, ठीक है जी। और हमने नम्स ऑफ i के साथ एक्सॉर कर दिया अपना। उसके बाद अब देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद आपने, हाँ नम्स ऑफ i के साथ हो रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है जी। ये हो गया अपना सही 3 3 2 3। उसके बाद अब आपको, आपने ये कर दिया है, अब आपका सेकंड स्टेप क्या है, अब आपको मैक्स एक्सॉर निकालना है, मैक्स एक्सॉर की वैल्यू निकालनी है। मैक्स एक्सॉर की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 लेफ्ट शिफ्ट, ये कौन सा ऑपरेटर हो गया बेटा, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, 1 अगर, वो बता देता हूँ अगर आपको देखना है तो देख लो। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है बेटा, 1 का लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को अगर एक बिट से शिफ्ट करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है 1 0। जब आप उसको 2 बिट से शिफ्ट करते हो तो क्या आता है, 1 0 0, ठीक है जी। और जब आप उसको 3 बिट से शिफ्ट करते हो तो क्या रिजल्ट आता है, 1 0 0। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, इधर क्या सीखने को मिल गया, इधर सीखने को बेटा मिल गया है, ये किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है, ठीक है जी। और ये किसके बराबर है, ये 8 के बराबर है। तो मतलब क्या कहने का मतलब है यहाँ पे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जब भी आप करते हो, ऑपरेटर जब भी लगाते हो, किस पर लगाते हो, 1 पे लगा लो, किसी पे भी लगा लो, तो वो क्या करता है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता है, ठीक है। और जब राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हो तो क्या करता है, तो वो डिवाइड बाय 2 कर देता है बेटा, ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें हैं, ठीक है जी, ये कर देता है। तो अभी हम अपन क्या करना चाहते हैं, अभी हम 2 टू द पावर ऑफ मैक्स बिट निकाल रहे हैं। मैक्स बिट की वैल्यू पता है हमें, मैक्सिमम बिट, मैक्सिमम बिट -1, ठीक है।
मैक्स एक्सऑर की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए, एक आंसर एरे चाहिए। आंसर एरे बना लो, न्यू इंट, साइज क्या होना चाहिए उसका, नम स्टोर्ड लेंथ जितना होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो इजी स्टफ हो गया ये तो काफ़ी। अब इसको कोड कर लो। बेसिकली एन तक ही जाएगा आंसर जो अपना है। मैं नम स्टोर्ड लेंथ डिक्लेयर कर देता हूँ, बट मेरी आदत थोड़ी ऐसी बनी हुई है। तो अभी हमको क्या करना है, मैक्स एक्सऑर की वैल्यू तो पता ही है अभी अपन को। अब बस हमको आंसर ऑफ आई इक्वल्स फोर्थ क्वेरी का आंसर अपन पहले देंगे, राइट। हाँ, तो उसको बाद में रिवर्स करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और देख लो, जैसे करना चाहते हो वैसे कर लो। यस, या आप एक और काम कर सकते हो, क्योंकि तुमको पता है कि प्रीफिक्स एक्सॉर ऑफ n माइनस आई माइनस आई, ठीक है, ये तुमको n-1 का बेसिकली 0 से n तक का रिजल्ट दे देगा पूरे एरे का, 0 से n-1, n-1 इंक्लूडेड। इसका एक्सॉर मिल गया, और इसको किसके साथ एक्सॉर कर देना है तुम्हें, इसको एक्सॉर कर देना है तुम्हें मैक्स एक्सॉर के साथ। ख़त्म, मिल गया ना क्वेश्चन, आंसर मिल गया। और क्या रिटर्न करा देना है, आंसर रिटर्न करा देना है। ठीक है, मैक्स एक्सॉर भी मिल गया है, ये भी मिल गया। एक बार रन कर लेते हैं इसे, देखो क्या आता है आंसर, क्या सेटिस्फाई करता है, ये नहीं करता है। हाँ चल गए भाई, तीनों टेस्ट केस चल गए अपन के। सबमिट करके देख लेते हैं चलते नहीं चलते। डन, सबमिट भी कर दिया, तो अपना ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और बस करिए अब आप इसको, मज़े लीजिए कोडिंग के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए समाप्ति। बाय बाय बॉयज एंड गर्ल्स।